शिमला की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से पूरे शिमला में आज भगवा झंडे लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में यहाँ की जो जनता है उनकी भीड़ उमड़ी है। जय श्री राम के और मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। रिज आप देखिए किस तरह से यहाँ कुर्सियों से भरी पड़ी है और ये पूरा ग्राउंड मैदान जो है वो लोगों की शानदार भीड़ से भरा हुआ है जो प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। भारी सुरक्षा के बीच शिमला में मौजूदगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। शिमला ने शानदार स्वागत किया प्रधानमंत्री मोदी का। मंच पर पहुंचने का इंतजार है और आप देखिए किस तरह उत्साहित वहां की जनता प्रधानमंत्री के आने को लेकर, शिमला पहुंचने को लेकर। मंच पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। आपको बता दें 16 योजनाओं के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री सीधा संवाद कायम करेंगे। यह संवाद वर्चुअली होगा। ऐतिहासिक रिज मैदान है जहां पर देशवासियों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। केंद्र के 8 मंत्रालयों की 16 योजनाएं हैं, उनके लाभार्थियों से प्रधानमंत्री ने वर्चुअल संवाद कायम करना है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता देंगे प्रधानमंत्री आज सुबह जब यहां पहुंचे तो उन्हें सीटीओ से रिज तक रोड शो के द्वारा लाया गया और रोड शो जब उनका हो रहा था अगल बगल लोगों की भीड़ सड़क पर उनका स्वागत करने के लिए यहां पर इकट्ठा नजर आई और कुछ देर में वो यहां के रिज मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और यहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिमला से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। हिमाचल को आज नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात देने वाले हैं और अलग अलग योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनसे भी संवाद कायम करेंगे। वहीं किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त भी प्रधानमंत्री सौंपने वाले हैं और जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो पूरे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर स्वागत किया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल, और किस तरह से जोरदार स्वागत उनका हो रहा है ये तस्वीरें शिमला की देखते ही बन रही हैं। अमित कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरह से गरीब कल्याण सम्मेलन इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लोग भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उत्सुक हैं क्योंकि 8 साल का सफलतापूर्व कार्यकाल उनका हुआ है। ऐसे में दोनों ही तरफ से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं सरकार अपनी योजनाओं को लेकर और लोगों में प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर। क्या क्या अपडेट्स हैं शिमला से? जी हाँ, देखिए एक जबरदस्त प्रोग्राम है और सबसे बड़ी बात कि अगर इस प्रोग्राम की भव्यता की बात करें तो प्रधानमंत्री ने जो ये प्रोग्राम, ये जो पार्टी का प्रोग्राम है और सरकार का जो कार्यक्रम है, करीब पूरे देश में 70 से के करीब जगह है जहां पर ये वहां पर बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री होने वाले हैं। ये सिर्फ शिमला की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से गरीब कल्याण योजनाएं जो गरीबों तक पहुंचने का प्रयास था, खास करके कोविड काल के दौरान में लगातार वहां पर गरीबों को अनाज दिया गया। इसके अलावा जो बिजली की बात हो रही है, घर देने की बात हो रही है, पानी देने की बात हो रही है, गैस चूल्हा दिया गया, तो तमाम जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं एक बड़ी बात है। और आज जो किसान निधि है, जो सब किसान सम्मान निधि है, उसके तहत भी जो अगला किस्त है वो भी जारी किया जाएगा। कई प्रोजेक्ट्स हैं और जो कई मंत्रालय है उसके प्रोजेक्ट्स की आज शुभारंभ किया जाएगा। और देश भर में आप कहें तो करीब 67 लोकेशन पर गडकरी जैसे कि नागपुर में होंगे, स्मृति ईरानी अमेठी में होंगी, कौशल किशोर लखनऊ में होंगे, महेंद्र नाथ पांडे चंदौली होंगे। इस तरह से तमाम केंद्रीय मंत्री पूरे देश के अलग अलग जगहों पर होंगे, प्रधानमंत्री का भाषण सुनेंगे। 8 साल के का जो पूरा हुआ है उसका एक भव्य कार्यक्रम। और इसीलिए जो शिमला की जनता है, जो हिमाचल की जनता है, वो सड़कों पर है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए। क्योंकि इन 8 सालों में जिस तरह से जो सिर्फ नारा नहीं दिया गया, इस सरकार में कोशिश की गई कि गरीबों तक पहुंचा जाए। प्रधानमंत्री का सपना हमेशा से रहा है कि एक जो आम आदमी, गरीब आदमी है, उसको 5 बेसिक चीज मिलनी चाहिए। उनको घर मिलना चाहिए, उनको अनाज मिलना चाहिए, उनको बिजली मिलनी चाहिए, उनको पीने का स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, शौचालय मिलना चाहिए। और ये चीजें मोदी सरकार ने करके दिखाया है। और इसीलिए लोगों का भरोसा जो है नरेंद्र मोदी पर बढ़ा है कि सरकार के 8 साल बाद जब 8वां साल पूरा हो रहा है तब बड़ी संख्या में हुजूम के साथ हिमाचल की जनता जो है प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही है। और पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में कई बड़े मंत्री होंगे जो इनसे लाइव जुड़ेंगे। वहां पर वर्चुअली उनको सुना जाएगा, प्रधानमंत्री को इंटरेक्शन होगा, चाहे किसान से और तमाम लाभार्थियों से। तो एक बड़ा प्रोग्राम, बड़ा और भव्य। बिल्कुल अमित, तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री के काफिले पर फूलों की बरसात करती हुई वहां मौजूद जनता, भारी संख्या में जनता की देखिए साइड पर मौजूदगी है। अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चेहरे पर मुस्कान है, गाड़ी में बैठे वेव कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री का एक यही जो तरीका है, ये सबका मन मोह लेता है। वो सीधा लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं,
उनको सीख भी देते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। बहरहाल अमित के पास मैं वापस जा रही हूं। अमित, अक्टूबर नवंबर में इसी साल प्रस्तावित है विधानसभा चुनाव हिमाचल में, तो ऐसे में चुनावों को देखते हुए ये दौरा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जी देखिए, एक साथ आप कह सकते हैं कि दो चीजें हो रही है। एक तो 8 साल का पूरा जो जश्न है वो गुजरात, तो लगातार वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का दौरा भी बढ़ रहा है और ऐसे में जो हिमाचल की सरकार है, वहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां की जनता को एक संदेश भी जाएगा कि कैसे डबल इंजन की सरकार ने वहां पर न पूरे देश में न सिर्फ बल्कि हिमाचल में भी बड़े काम किए हैं। अमित, अपडेट्स लेते रहेंगे। जरा ये तस्वीरें दर्शकों को बता दें। आपको दिखा रहे हैं तस्वीर शिमला के मॉल रोड के पास की, जहां पर प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से नीचे सड़क पर उतरे और देखिए कैसे हाथ हिलाते हुए अपने उस सिग्नेचर स्टाइल में लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और शायद इसीलिए न सिर्फ शिमला बल्कि आसपास के तमाम शहरों और डिस्ट्रिक्ट से जो हिमाचल के लोग हैं वो शिमला पहुंचे हैं प्रधानमंत्री को आज सुनने के लिए, उनसे संवाद करने के लिए। तो इस वक्त ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पूरा जो सड़क है उसे फूलों की वर्षा से प्रधानमंत्री के लिए तैयार कर दिया गया। जहां जहां से वो गुजर रहे हैं, एक रोड शो कर रहे हैं। हालांकि उन्हें काफिले में मौजूद होना चाहिए था, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब अपनी सुरक्षा व्यवस्था, अपने घेरे को तोड़ते हुए, प्रोटोकॉल के बाहर आते हुए प्रधानमंत्री लोगों के बीच पहुंचते हैं। और आप देखिए कि कितने फ्री तरीके से वो लोगों से मिल रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। महज उनसे 2-4 कदम की दूरी पर यहाँ के लोकल लोग हैं जो जय श्री राम के नारे, प्रधानमंत्री के स्वागत के नारे लगा रहे हैं और फूलों की वर्षा प्रधानमंत्री पर शिमला में आज की जा रही है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज दरअसल यहाँ पर बड़े भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और अब से कुछ ही देर में रिज मैदान पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री, जहां की तैयारियां भी हमने आपको दिखा दी थी। बेहद ही भव्य तरीके से पूरे मैदान को तैयार किया गया है, जो कुर्सियों से खचाखच भरा हुआ है और लोग भी उस मैदान में उतनी ही बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। ये मॉल रोड के पास मौजूद जो रिज मैदान है, यहाँ की तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो शिमला के लोग हैं वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आज मौजूद हैं और पूरी तरह से खचाखच भरा ये मैदान नजर आ रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल का कार्यकाल हो जाने के मौके पर यहाँ पर गरीब कल्याण सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पहुंचे, जहां से लगभग 21,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि का किस्त जारी किया जाएगा। बिल्कुल, ये देखिए गाड़ी से बाहर निकलते हुए आसपास सिक्योरिटी गार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाड़ी से बाहर निकलते हुए अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंच सजा हुआ, इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। खचाखच भरा हुआ वो मैदान जहां पर प्रधानमंत्री को अब से कुछ मिनटों में पहुंच जाना है। सबसे पहले देखिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंच से अभिनंदन भाषण देंगे, फिर लाभार्थी योजनाओं के बारे में एक फिल्म भी खास दिखाई जानी है। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आप ही बताइए कि अभी ये कार्यक्रम आगे कैसे बढ़ेगा। देखिए, बस थोड़ी देर में रिज मैदान पहुंचने वाले हैं और वहां पर प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और ये जो पूरा कार्यक्रम है, सबसे बड़ी बात की अगर प्रधानमंत्री का ये सिग्नेचर स्टाइल है और जो है जैसा आपने भी कहा कि लगातार वो लोगों से कैसे कनेक्ट होना है, प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता है। और इस तरह की तस्वीर आपको हर जगह, पिछले दिनों तेलंगाना में थे तब भी जब गाड़ी से बाहर निकल गए उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, बड़ी संख्या में महिलाएं आ गई थी। तो थोड़ी देर में ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है, गरीब कल्याण सम्मेलन। आप देखिए इसका नाम क्या दिया है, 8 साल के अपने कार्यकाल का जश्न मना रही है सरकार और उसका नाम दिया है गरीब कल्याण सम्मेलन। और इसमें पूरे 8 वर्ष का जो होने में एक तरह से जो तमाम सभी राज्यों की राजधानी, जिला मुख्यालय, कृषि विज्ञान केंद्रों में आयोजित किया जाएगा। यानी कि पूरे देश भर में ये कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। वहां पर वर्चुअली जुड़ेंगे लोग, जनप्रतिनिधि वहां पर होंगे, सांसद होंगे, विधायक होंगे, जो बीजेपी के हैं, मंत्री हैं अलग अलग जगहों पर, वो सब वहां पर मौजूद होंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात की लगातार बातचीत होगी, जो लाभार्थी है उनसे बात होगी। तो एक बड़ा कार्यक्रम है, एक भव्य कार्यक्रम है, लाखों लोग उससे जुड़ेंगे। सिर्फ शिमला के रिज मैदान में कहा जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा जो लाभार्थी हैं वो होंगे, क्योंकि इस बार जो 11वीं किस्त है, जो किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त जारी की जाएगी। इससे 10 करोड़ से अधिक जो लाभार्थी किसान परिवार है उसको करीब 21,000 करोड़ रुपए की राशि बांटी जाएगी। तो एक बड़ा अमित, कार्यक्रम के बारे में भी बताइए कि लगभग आधे घंटे तक वर्चुअल संवाद का आयोजन किया गया है। आज सिर्फ शिमला के लोगों से संवाद होगा या पूरे हिमाचल के लोगों से आज प्रधानमंत्री वर्चुअली बात करेंगे?
नहीं, सिर्फ हिमाचल से नहीं, पूरे देश भर में जो लाभार्थी है, अलग अलग जगहों से उनसे बात करने का कार्यक्रम है, जिससे वो सीधे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे उनके बारे में जानेंगे और जो सरकार की योजनाओं का लाभ है उनको किस तरह से मिला है और कैसे उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है। बिल्कुल, तो 50,000 हिमाचली समेत देश भर के 17 लाख लोग हैं जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और लोगों से आह्वान किया गया कि ऐतिहासिक कार्यक्रम है, सभी लोग इसमें आमंत्रित हैं। इस कार्यक्रम में जो लोग नहीं पहुंच सकते वो इस कार्यक्रम से वर्चुअल जरूर जुड़ें। वहीं हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने मोदी सरकार के 8 साल को बेमिसाल बताया है। आपको बता दें कि जयराम ठाकुर ने कहा कि दोबारा से सत्ता में आने के लिए वो तैयार हैं। कार्यकाल, शानदार कार्यकाल और यशस्वी कार्यकाल जिसको कह सकते हैं। सब कितने कॉन्फिडेंट है आप और सरकार इस टाइम अराउंड है, क्योंकि चुनाव जस्ट नॉकिंग ऑन द डोर्स है सर। ठीक है सर, हम तैयारी के साथ हैं, पूरी तैयारी के साथ हैं, सरकार बनाएंगे। मैं 3 महीने से लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 8 साल पूरा हुआ है, लेकिन इन 8 बेमिसाल सालों के बाद भी ये सिलसिला थमा नहीं है। गरीब कल्याण के नाम पर आज और एक सम्मेलन का आयोजन हिमाचल की राजधानी शिमला में किया गया है, जहां भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस उपलक्ष्य पर। और यहां से आज सैकड़ों हजारों लोगों को किसान सम्मान निधि का जो लाभ है वो पहुंचाया जाएगा और वर्चुअली देश भर के लोगों से प्रधानमंत्री यहां से संवाद करेंगे। चुनाव भी बेहद करीब है, इसी साल चुनाव भी होने हैं हिमाचल प्रदेश में और ऐसे में लोगों तक दरअसल ये संदेश, ये मैसेज देने की कोशिश है, ये बताने की कोशिश होगी कि सरकार ने आप लोगों के लिए क्या क्या किया है। और बड़ी सौगात जो प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं वो अलग, 16 योजनाओं से जो लाभान्वित हैं उन लोगों से बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। 8 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री का आज जो संबोधन होगा वो अपने आप में बहुत खास होगा। संदेश गरीबों का कल्याण करना, ये मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, केंद्र में या अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी हो, तो लक्ष्य यही रहा है कि जनता का कल्याण करना है और गरीबों को सुविधाएं प्रदान करनी है। जिस तरह से लोग कार्यक्रम में उमड़ रहे हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री का रोड शो के दौरान स्वागत किया गया, जो लाभार्थी यहां पर पहुंचे हैं वो योजनाओं के बारे में भी कह रहे थे कि उन्हें किस तरह से लाभ मिला। ऐसे में जब सर पर चुनाव हो और हिमाचल के सीएम भी जब कह रहे थे जयराम ठाकुर कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, यानी कि एक तरीके से लोगों का जो ये जोश है वो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त की तस्वीर को भी बयां कर रहा है। बिल्कुल ज्योति, और ये ग्राफिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है जनता के लिए, ये देखना जानना कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ सौगातें देने वाले हैं। 9 ट्रॉमा सेंटर की सौगात प्रधानमंत्री देंगे, 4 मेडिकल कॉलेज का ऐलान प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा, 9 फूड पार्क होंगे, फार्मा हब होगा उसमें, और लोहरी पर बिजली परियोजना का भी ऐलान, घोषणा प्रधानमंत्री मंच से कर सकते हैं। बिल्कुल, हिमाचल के बिलासपुर में एम्स का ऐलान किया जाएगा, सिरमौर में IIM